सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी कर्मगत डाले न डरे। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भूत, कर्मों का जिन, कर्मों का खई, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है, आप तो समझ जाओ 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। किसको क्या दिखाई देता है ये उसका कर्म होगा, वो जाने। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में। टूट रूठे और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और 4 पॉइंट ये विष है, महाविष, ये हलाला है, हलाहल संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठा लो, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। जब आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो मौका मिला है आपको, समय मिला है, वक्त मिला है, आप समझ सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता, इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांत जानते नहीं है, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं।
और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है, आपको जागरूक किया गया है, आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रोलाएगा, जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं, अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो, त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं, ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ोगे, सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है। त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप भी कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश बढ़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा, और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता का एग्जाम्पल, 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है, इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे हम उत्तर नहीं दे सकते कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग लेख कहता है, रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा, आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, पहली तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो, कौन पापी नहीं है जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है, वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हमको ठहरे, तू कब ठहरेगा। तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है। क्या पहले वो जा रहे हो,